जाना है? आक्रमणकारी था, गर्दन ले आया मंगोलों की, यही देखा हमने। हमने देखा कि वो पद्मावती के पीछे, उसको हम देखा है या फिर हमको इस तरह दिखाया गया है कि बहुत बड़ा दरुअल था, बेवड़ा था, बहुत पीता था, जबकि ऐसा नहीं है। उसने अपने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, उसने मार्केट रिफॉर्म्स में मंडियां स्टैब्लिश। शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत से, ठीक है। अभी हमने देखा कि मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने अपना जो गुलाम है, स्लेव है, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको यहां छोड़ा। सेंट्रल नोमैडिक टाइप है अफगानिस्तान की, ठीक है। गौरी से पहले गजनवी थी, फिर मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी ने यहाँ गुलाम वंश की स्थापना करी, ठीक है। इससे पहले कौन सा स्लेव डायनेस्टी थी? कौन सी डायनेस्टी थी भाई? इससे पहले स्लेव डायनेस्टी थी। फिर हम कौन से खिलजी पढ़ रहे हैं? हम खिलजी को सल्तनत पीरियड में सबसे पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें रिफॉर्म्स देखने हैं। हमने खिलजी के बारे में क्या जाना है? आक्रमणकारी था, गर्दन ले आया मंगोलों की, यही देखा हमने। हमने देखा कि वो पद्मावती के पीछे, उसको हमने इस तरह देखा है या फिर हमको इस तरह दिखाया गया है कि बहुत बड़ा दरुअल था, बेवड़ा था, बहुत पीता था, जबकि ऐसा नहीं है। उसने अपने यहाँ पे लिकर बैन ही कर दी थी। उसने कहा शराब कोई नहीं बेचेगा। उसने मार्केट रिफॉर्म्स किए, उसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए, उसने हुलिया चेहरा और दाग जैसी प्रथाएं जो है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। उसने मार्केट रिफॉर्म्स में मंडियां स्टैब्लिश की। तो उसने एकता सिस्टम को तोड़ा। हमने उसे देखा ही ऐसा है कि भाई वो पद्मावती के पीछे पागल था। हमने उसे प्यार मोहब्बत में ही देखा है, जबकि उसका विजन बहुत आगे रहा है, ठीक है। शुरू करते हैं इस चीज को। देखिए, बैकग्राउंड हम पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। खिलजी वंश की शुरुआत हुई 1290 से और 1320 तक, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड बाय जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। इनका खिलजी वंश का सबसे बड़ा जो कमांडर इन चीफ रहा वो रहा अमीर खुसरो, ठीक है। चलिए भाई, जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि वो पावर में कब आए, क्या क्या रिफॉर्म्स लाए, ठीक है। 1296 में क्या हुआ? उन्होंने थ्रोन एक्वायर किया, ठीक है। क्या क्या देखा उन्होंने? रिपीटेड मंगोल इन्वेजन देखे उन्होंने। मंगोलों को क्या किया भाई? बार बार रिपील किया, वापस भेजा, ठीक है। फिर उन्होंने पावरफुल नोबेल्स, उलमा और आमिर इनको फेस किया, जो क्या करते थे? थ्रोन के डिसेंडेंट और सेंडेंट को क्या करते थे? डिफाइन करते थे। फिर नीड फॉर ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। इससे पहले धर्म का मामला चलता रहा, इन्होंने कहा नहीं, आर्मी को क्या सैलरी बेसिस होना चाहिए, ताकि क्या नहीं हो, करप्शन नहीं हो, कोई उन्हें ब्रेन वॉश नहीं कर पाए। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्म क्या था भाई अलाउद्दीन खिलजी का? बर्नी, ठीक है। बर्नी ने क्या लिखा है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में? उनका मानना क्या है? स्ट्रेंथन रॉयल अथॉरिटी। उन्होंने कहा राजा जो है ना उसको स्टेबलाइज करो। कैसे किया जाएगा? जब नोबेल्स कम हो जाएंगे तो इलीट क्लास का इंटरवेंशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्रश द पावर ऑफ नोबेलिटी। इन नोबेल्स की पावर को क्या किया जाए? कम किया जाए, ताकि तभी राजा क्या होगा? स्टेब्लिश होगा। फिर मेंटेन ए लार्ज आर्मी एट लो कॉस्ट। इससे पहले धर्म था, अब आर्मी किस पे आ गई? कम पैसों पे। प्रिवेंट रिबिलियंस। कोई अगर विद्रोह कर रहा है तो उसको दबा दो, विद्रोह को वहीं की वहीं। एंश्योर रेगुलर रेवेन्यू कलेक्शंस। रेवेन्यू, पैसे के कलेक्शन पे क्या किया इन्होंने? ध्यान दिया। और हमने क्या देखा है? बोतल हाथ में है, मदिरा पान कर रहे हैं अलाउद्दीन जी। अलाउद्दीन जी कह रहे हैं कि ये बांसुरी कौन बजा रहा है। उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा ये लाके दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। बर्नी का कहना क्या है भाई? किंगशिप रेस्ट अपॉन फोर्स एंड रेगुलेशंस, नॉट पीटी। किस पर है? फोर्स और रेगुलेशन। जिसके पास फोर्स है और जिसके पास रेगुलेशंस है, जिसने रेगुलेशंस लगा रखी है, वो क्या है? राजा बहुत आगे जाएगा।
मार्केट रिफॉर्म्स और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे फिरोज शाह तुगलक के ड्यूरेशन पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलेंगे अलाउद्दीन खिलजी के ड्यूरेशन पे, ठीक है, बलबन के ड्यूरेशन पे। उन्होंने नोबेल्स के लिए तो 40 ही देखा है। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की। इससे पहले एक सिस्टम था इक्ता, ठीक है। और इक्ता मतलब कोई लैंड किसी आदमी को दे दी, उसे क्या कहा जाता था? इक्तेदार, ठीक है। जैसे एक था परगना, परगने का मतलब क्या था? ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। तो नगर पालिका हो गई भाई, ग्रुप ऑफ विलेजेस हो गया। फिर एक था शिक, जिसको गवर्न करते थे शिकेदार्स। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे कि किसी एक जगह को एडमिनिस्टर कैसे किया जाए। रिफॉर्म जरूरी है, आप इतनी बड़ी टेरिटरी को कवर करोगे कैसे? क्योंकि उन्होंने मालवा पे अधिकार कर लिया, गुजरात पे अधिकार कर लिया, मेवाड़ पे उन्होंने आक्रमण किया, काफी सारे उन्होंने क्या किए, दक्षिण में उन्होंने आक्रमण किया। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे मेजर किया जाए? इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसने निभाया? जब अलाउद्दीन खिलजी के मेजर्स थे तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा रोल निभाया किसने? खिजर खान ने, अलाउद्दीन के बेटे, ठीक है, खिजर खान। चलिए भाई, सल्तनत, सुल्तान बिकेम द सुप्रीम अथॉरिटी। सुल्तान क्या बन गया भाई? सुप्रीम अथॉरिटी बन गया। दो डिफरेंस है सुल्तान और बादशाह में। सुल्तान वो होते हैं जो खलीफा की पावर को मानते हैं, ठीक है, और बादशाह वो होते हैं जो खलीफा की पावर को नहीं मानते, जैसे बादशाह अकबर, ठीक है। नोबेल्स वर क्लोजली मॉनिटर्ड, नोबेल्स को क्लोजली देखा जाने लगा कि नोबेल्स कर क्या रहे हैं, ये तो पता रखें। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्ड, क्यों? क्योंकि अगर मान लो मेरे को एक ही जगह लगा रखा है तो मैं करप्शन में क्या हो जाऊंगा, इन्वॉल्व हो जाऊंगा। जैसे कि अगर मान लो एक टीचर को एक ही जगह लगा रखा है, वो वहीं का रहने वाला है, सरपंच से साठ गांठ करेगा, कहेगा मैं तो जाऊंगा नहीं स्कूल, तुम देख लेना हाजिरी मेरी, इसलिए ट्रांसफर होते हैं। तो उनके क्या हो, नोबेल्स के फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हो, ताकि उनका कम्युनिकेशन क्या नहीं हो, स्टेबल नहीं हो लोगों से, ठीक है। नोबेल कुड मैरी विदाउट सुल्तान परमिशन, कोई भी नोबेल राजा सुल्तान जी के आज्ञा के बिना क्या नहीं कर सकता? शादी नहीं कर सकता, वरना डूबेगा भाई। होल्ड प्राइवेट गैदरिंग्स, प्राइवेट गैदरिंग नहीं कर सकता कि आओ बैठ के बात करते हैं, बोल नहीं, राजा है, राजा करेगा बात, ठीक है। एग्जाम्पल प्रोविजन ऑफ सोशल गैदरिंग, महफिल्स को बंद कर दिया भाई, सोशल गैदरिंग बंद कर दी कि नोबल्स क्या नहीं करेंगे, सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते। स्पाई सिस्टम किया उन्होंने, कहा अब क्या किया जाए, बोले गुप्तचर रखो भाई, गुप्तचर रखेंगे तभी तो पता लगेगा। मेरे घर में एक आदमी अगर गुप्तचर है तो सब पता करके बता देगा कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है तुम्हारे घर में। अलाउद्दीन एस्टेब्लिश्ड ए हाईली एफिशिएंट स्पाइनेज सिस्टम, स्पाइनेज मतलब गुप्तचर व्यवस्था, उन्होंने क्या करी भाई? स्टैब्लिश करी, ठीक है। टू टाइप ऑफ स्पाइस, एक है बरिद, ऑफिशियल स्पाइस होते थे, ठीक है। एक थे मुनियान्स, सीक्रेट इन्फॉर्मर्स थे, किसी को पता ही नहीं है, जो मार्केट में जाएंगे पता करेंगे कहां करप्शन है। रिपोर्ट्स सबमिटेड डायरेक्टली टू द सुल्तान, कोई मीडिएटर नहीं, डायरेक्ट मुझे बताओ, मैं देखता हूं कौन कर रहा है गलती, ठीक है। बर्नी कॉल्ड इट द मोस्ट रिगोरियस इंटेलिजेंस सिस्टम इन सुल्तनत पीरियड, सबसे खतरनाक सिस्टम था। अगर आपने गुप्तचर लगा रखे हैं तो आपको पता लग जाएगा भाई, अगर राजा को गिराना है तो पता तो रहना चाहिए ना। और वो कैसे पता लगेगा कि इंटरनली चल क्या रहा है, नोबेल्स क्या कोशिश कर रहे हैं, पावर नोबेल्स के हाथ में दे दी तो। मिलिट्री रिफॉर्म्स की बात करें, मेंटेन ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी अराउंड 4.75 लाख सोल्डर, किसने? बर्नी ने कहा। इसी मिलिट्री में एक रिफॉर्म लाए वो, दाग सिस्टम, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, ठीक है, चेहरा सिस्टम, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, इनकी
क्या रखना, पूरी इंफॉर्मेशंस रखना, ठीक है। कैश पेमेंट टू द सोल्जर्स इंस्टेड ऑफ लैंड ग्रांट्स, जमीन नहीं देंगे उनको, क्या देंगे, कैश देंगे। अगर जमीन देते तो उसे क्या कहते हैं हम, फिर वो सामंती व्यवस्था हो जाती है। क्या हो जाती है, सामंती व्यवस्था हो जाती है, फ्यूडलिज्म कहते हैं, फ्यूडलिज्म। पर्पस प्रिवेंट करप्शन एंड इंश्योर मिलिट्री एफिशिएंसी, अगर आप पैसा दोगे तो लोग आपके बने रहेंगे। कंट्रोल ओवर नोबिलिटी, नोबिलिटी पे कंट्रोल, नोबल्स पे कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि नोबल्स एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ एकता, अभी बताया था ना एकता, उसका मिसयूज। और एकता की शुरुआत किसने की थी भाई, ये याद रखना, इल्तुतमिश ने क्या करी थी, एकता की शुरुआत करी थी। एक्सेसिव जागीर्स, जागीरदार बनेंगे लोग, और जागीरदार बनेंगे तो उनके हाथ में जमीन आ जाएगी, जागीर आ गई तो वहां क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा, उसका जो रेवेन्यू आएगा उसमें से कुछ हिस्सा उनको चला जाएगा और कुछ हिस्सा राजा के पास आएगा। दोनों का एक्सेसिव जागीर्स को क्या करो, खत्म करो भाई। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, अब जब लोगों को डराना है तो सजा होनी चाहिए ना, बिना सजा के लोग क्यों ही डरेंगे, तो उन्होंने कहा करप्शन के लिए पनिशमेंट है। बोले अगर किसी ने नॉन वेज के लिए गोश्त अगर कम तोला तो उसके शरीर में से निकाल के तोल दूंगा। डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिसोबीडियंस होना चाहिए, इसको खत्म करना है। अगर डिसोबीडियंस होना चाहिए तो उसको खत्म कैसे करोगे, ओबीडियंस से, किससे, ओबीडियंस से। बोले आज्ञाकारी बनो, क्या कर रहे हो ये, कौन राजा चाहेगा कि डिसोबीडियंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मेरी आज्ञा जो है वो सर्वोपरि है, इसीलिए तो क्या है, राजा हैं, वरना कौन सुने राजा की, अगर आज्ञा का पालन नहीं हो। फिर एक बुक चलती है सतीश चंद्र के अकॉर्डिंग, क्या अलाउद्दीन रिड्यूस द नोबेल्स टू मेयर ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट, क्या क्या रिड्यूस किया उन्होंने, नोबेल्स को, उनकी पावर को क्या किया, कम किया। एग्रीकल्चर में क्या मेजर्स लिए भाई, डायरेक्ट स्टेट कंट्रोल ओवर लैंड, राजा अब सुल्तान डायरेक्ट कंट्रोल लेगा किस पर, स्टेट पर, ताकि वो मीडिएशन खत्म हो जाए। मान लो अगर मेरे को पैसा पटवारी भेजे या कोई और भेजे तो पटवारी भी कुछ रख लेगा, तो उन्होंने कहा मीडिएशन को बंद करो। एबॉलिश्ड इंटरमीडिएट लाइक खुद मुकद्दम्स एंड चौधरीज, ठीक है। तो उन्होंने कहा परगने में और शिक में अगर शिकेदार हैं तो उनका इंटरवेंशन क्या किया जाए, कम किया जाए, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा पैसा मेरे पास आए। स्टेट एस्टैब्लिश डायरेक्ट रिलेशन विद पीजेंट्स, पीजेंट्स के साथ क्या करना, डायरेक्ट स्टैब्लिशमेंट का, रिलेशन का, क्योंकि वही क्या करेंगे, एग्रीकल्चर, और अगर इसे एग्रीकल्चर का कुछ हिस्सा शिकेदार या फिर जागीरदार के पास चला जाएगा, नंबरदार के पास चला जाएगा, तो क्या होगा, फिर वो पैसा राजा के पास कम आएगा, सुल्तान के पास कम आएगा। इफेक्टेड रीजन, दोआब रीजन, गंगा और यमुना, ठीक है, उसके नॉर्थ और वेस्ट में, वेस्ट का कौन सा पार्ट है, राजस्थान वाला जो आधा पार्ट है वो उसमें कवर करते थे, तो उसको क्या किया, इस रीजन पे इफेक्ट किया उन्होंने, कहा डायरेक्ट मैं बात करूंगा इनसे। असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू फिक्स्ड एट हाफ ऑफ 50%, इसका कुछ नुकसान भी होता है, मान लीजिए फेमाइन हो गया है तो फिर 50% देना पड़ेगा, कुछ कुछ इसमें क्या हो गई, कमी हो गई। दो चीजों पे, एक तो आपके पास जमीन कितनी उस हिसाब से फिक्स किया, एक आपका प्रोड्यूस कितना है उस हिसाब से फिक्स किया, दो चीजों पे, ठीक है, कि भाई आपका क्रॉप कल्टीवेशन कितना हो रहा है और आपका लैंड कितना है। अप्लाइड टू क्रॉप्स, पास्चर लैंड, जो खेती जिसपे आप जानवरों को क्या करें, चारा कर रहे हैं वो, और हाउस टैक्स, ये चीजें क्या करी, इंट्रोड्यूस करी उन्होंने, ठीक है। फिर ईश्वरी प्रसाद क्या कहते हैं इस बारे में, दिस वाज द हैवीएस्ट लैंड रेवेन्यू डिमांड इन मिडिवल इंडिया, सबसे ज्यादा है भाई, 50% ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है। मेजर्स ऑफ द लैंड, मशत, मशात क्या कहता है भाई, लैंड मेजर्ड सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिकली क्या करना है, लैंड को मेजर करना है, कितना है उसके हिसाब से आप पे क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। आपने प्रोड्यूस कितना किया है उसके वेटेज पे टैक्स लगाया जाएगा। अब इसमें कहां आपको नशा दिख रहा है, कहां दिख रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी
दारू पी रहा है? नहीं पी रहा ना, कहीं नहीं देखने को मिल रहा। कहां दिख रहा है कि वो प्रेमिकाओं के चक्कर में पागल है? नहीं दिख रहा, वो तो बिजी है रिफॉर्म्स में। तो रेवेन्यू फिक्स्ड बेस्ड ऑन सॉइल क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी क्या है। दूसरा, किस तरह की फसल आप क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं, ठीक है। इस पर क्या किया गया, उन्होंने टैक्स को फिक्स किया, ठीक है। आर्बिट्री असेसमेंट रिप्लेस्ड विद रैशनल कैलकुलेशन, पहले इच्छा से लगा दिया जाता था, अब कैलकुलेटिव है। चलिए भाई, टैक्सेशन की पॉलिसी खराज क्या था भाई, लैंड टैक्स ऑफ 15%, कितना 50% लैंड टैक्स है। फिर गारी हाउस टैक्स, फिर चराई, कौन सा, ग्रेजिंग, जो हम पास्चर लैंड पे जो टैक्स लग रहा है वो चराई टैक्स, ठीक है। फिर बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन पीजेंट्री, पीजेंट्री पे क्या इफेक्ट हुआ, एंडेड एक्सप्लॉइटेशन बाय इंटरमीडियरीज। अब जब डायरेक्ट स्टेट का कंट्रोल है टैक्स पर, तो इंटरमीडियरीज क्या हो गए, खत्म हो गए ना, क्लियर। उसके बाद फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड एंड डिमांड ब्रॉट प्रेडिक्टेबिलिटी, अब पता लग गया कि भाई इतना टैक्स देना है, प्रेडिक्टिव हो गया, ये 50% टैक्स देना है, तो अब आप प्रोड्यूस करो उसका उतना परसेंट, 50% आपके पास, 50% सुल्तान के पास। पर नुकसान भी है फिक्स्ड का, मान लो अगर एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं हुआ तो फिर नुकसान हो गया, नेगेटिव हैवी टैक्स बर्डन आ गया किसान पर। दूसरा, नो रेमिशन ड्यूरिंग फेमाइन, फेमाइन के टाइम पे आपको क्या मिलेगा, कोई छूट नहीं मिल रही है। पीजेंट रिड्यूस टू बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, कहां पहुंच गए भाई, सब्सिस्टेंस लेवल पर पहुंच गए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की और मार्केट रिफॉर्म्स की। पर्पस ऑफ मार्केट रिफॉर्म्स क्या है, करप्शन कम करना, प्रोवाइड चीप सप्लाईज टू द सोल्जर्स, ठीक है, कम पैसों में क्या मिले, सप्लाई मिले। दूसरा, कंट्रोल प्राइस इन्फ्लेशन, कहीं सामान कोई महंगा तो नहीं बेच रहा, करप्शन का में पार्टिसिपेट कर रहा हो। प्रिवेंट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, किसी चीज की ब्लैक मार्केटिंग को भी रोकना। इसमें दो चीज काम करेंगी, एक तो स्पाई काम करेंगे और दूसरा रिफॉर्म काम करेगा। हो गया, क्लियर है। ये भी रिफॉर्म आपको क्या करेगा, लॉ बता देगा कि भाई इतना देना है, और स्पाई बताएगा कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा भाई। बर्नी प्राइस कंट्रोल वाज एसेंशियल टू मेंटेन द आर्मी, क्योंकि आर्मी को पैसों में रखा था, इसलिए रिफॉर्म्स लाने पड़े। मनी क्या हो रही है, धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रही है और इंपॉर्टेंट होती जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल्ड मार्केट्स, अलाउद्दीन खिलजी एस्टेब्लिश्ड 3 मेन मार्केट्स इन दिल्ली। मंडी ए कुतुब, फूड ग्रेन्स, ठीक है। सराय अदल, क्लोथ का मार्केट है सराय अदल, ठीक है। फिर हॉर्स और कैटल्स और स्लेव के लिए उन्होंने मार्केट फॉर हॉर्स एंड स्लेव्स, स्लेव्स क्या करेंगे, काम करेंगे ना, इसलिए, ठीक है। प्राइस फिक्सेशन, प्राइस फिक्स्ड बाय सुल्तान हिमसेल्फ, राजा और सुल्तान खुद क्या करेगा, प्राइस फिक्स करेगा। जैसे कि 7 से 8 जीतल पर मैन, राइस के लिए 5 जीतल पर मैन, हॉर्स के लिए 100 से 120 टंका, ठीक है, जीतल टंका, इस तरह से करेंसी चलती है। बर्नी प्रोवाइड डिटेल प्राइस लिस्ट, बर्नी ने क्या किया है, जितने भी अलाउद्दीन खिलजी या फिर खिलजी रिफॉर्म्स थे उनको डिटेल में बताया। कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है भाई, अपॉइंटेड शाना ए मंडी, जो क्या करे, मार्केट को कंट्रोल करेगा। ये क्या हो गया फिर, कंट्रोलर हो गया, हो गया, ठीक है। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज ओवर प्राइसिंग, ओवर प्राइसिंग पे क्या होंगी, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज होंगी। शॉर्ट वेजिंग, कम तोल रहे हो तो उस पर पेनल्टीज है, ठीक है। यूज ऑफ स्पाइस इन मार्केट, अभी बता रहा था मैं, स्पाइस को यूज करना गुप्तचरों को, ताकि वो बताएं, इंफॉर्मेशन दे राजा को, ठीक है। चलिए भाई, फिर बात करते हैं सप्लाई मैनेजमेंट की। ग्रेन स्टोर्ड इन स्टेट ग्रेनरीज, लिया और स्टोर कर दिया। फोर्स पीजेंट टू सेल सरप्लस एट फिक्स प्राइस, अब उन्होंने कुछ सरप्लस रखा है किसने, किसानों ने, तो उसको किस एक फिक्स प्राइस पर क्या करें, वो सेल करें। मार्केट में क्या है, स्टेबिलिटी आए, क्लियर। ट्रांसपोर्ट रेगुलेटेड, ट्रांसपोर्ट क्या किया उन्होंने, रेगुलेट किया, उसको कहा लिमिटेड ट्रांसपोर्ट यूज होगा। इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस क्या है भाई, अचीवमेंट्स क्या है इस सिस्टम की। पहला, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पावर किसके पास चली गई, सीधी किसके पास चली गई भाई, सुल्तान के पास सीधी क्या चली गई, पावर्स चली गई। सक्सेसफुल रेजिस्टेंस अगेंस्ट मंगोल्स, मंगोलों के आक्रमण पर क्या किया उन्होंने, रेजिस्टेंट किया, ठीक है। फिर
प्राइस स्टेबिलिटी इन दिल्ली, क्योंकि फिक्स कर दिया ना प्राइस। रेगुलर रेवेन्यू इनफ्लो, रेगुलर रेवेन्यू इनफ्लो कैसे होगा, आपने 50% टैक्स लगा दिया है, लैंड टैक्स, ठीक है। उसके बाद आपने मार्केट की प्राइस फिक्स कर दी है, करप्शन आपने कि कम तोले कोई और प्राइसिंग करे उसको भी रेगुलेट कर दिया है। तो आपने क्या कर दिया, एग्जैक्ट स्टेबिलिटी ला दी है मार्केट में और प्राइसिंग में। लिमिटेशन हार्श एंड कर्सिव मेजर्स रिगोरियस हो गए, मतलब चीजें क्या हो गई, बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। डिपेंड ऑन सुल्तान पर्सनल कंट्रोल, सुल्तान का क्या हो गया, पर्सनल कंट्रोल हो गया कि भाई अब मुझसे पूछ के होगा जो भी होगा। सुल्तान क्या कह रहा है, अब मैं क्या हूं, सेंट्रलाइज अथॉरिटी हूं, डायरेक्ट मुझे क्या करो, इन्फॉर्म करो। सिस्टम कोलैप्स आफ्टर हिज डेथ, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसमें आपने नोबेल्स की पावर को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अगर आपकी डेथ होगी तो नोबेल्स क्या होंगे, फिर राइज होंगे ना। नोबेल्स के अगर पास पैसा कम आ रहा है तो नोबेल्स क्या कोशिश करेंगे कि भाई ये राजा जल्दी जल्दी क्या हो, मरे, खत्म हो, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा, उनके पास पावर आएगी, आएगी कि नहीं, ठीक है। एक इन्होंने वो दीवाने रियासत भी बनाया, दीवानी रियासत भी क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। ये रिफॉर्म्स हैं कुछ, ठीक है। अब मैं कहूं अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी रखा, उन्होंने कहा कुछ आर्ट पे भी तो फोकस करें, बिना आर्ट के लोग मुझे जानेंगे ही नहीं जान पाएंगे, ये तो क्लियर है, ठीक है, सही है कि नहीं। तो उन्होंने बनाया जमात खाना, मॉस्क्यू जो है दिल्ली में, वो किसने बनाया भाई, खिजर खान ने, ठीक है। एक अलाई दरवाजा, ठीक है, ये किसके टाइम पीरियड पे बना, अलाउद्दीन के टाइम पीरियड पे बना। ये सारी चीजें किसके, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आती है, ठीक है। एक अलाउद्दीन के नाम से एक मीनार है, अलाई मीनार, क्या है भाई, अलाई मीनार। ये सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर किसके हैं भाई, खिलजी टाइम पीरियड के हैं, क्लियर है, ठीक है। और खिलजी की जो टॉम्ब है उसको मदरसा, मदरसा ऑफ खिलजी टॉम्ब भी कहते हैं। ये सारी चीजें आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आती हैं। और किसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, खिलजियों के आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। अच्छा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर खिलजियों का कम क्यों है, क्योंकि मंगोल्स के अटैक हो रहे हैं ना, मंगोल्स के अटैक हो रहे हैं, तो मंगोल्स के अटैक को आपको रेजिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप दूसरी जगह कब्जा कर रहे हो, जैसे गुजरात, मालवा, डेक्कन में, तो फिर आप युद्ध लड़ रहे हो, युद्ध लड़ रहे हो, जहां पीस होगा, जहां युद्ध नहीं होंगे जिस ड्यूरेशन में, वहां आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या होगा, राइज होगा, जैसे कि अकबर के टाइम पीरियड पे हुआ, हुआ कि नहीं, क्योंकि लड़ाई युद्ध नहीं थे, अकबर ने कहा मान सिंह लड़ लेगा, तो उसने क्या, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, बोले युद्ध लड़ना ही नहीं है, क्या करेंगे युद्ध लड़ के। तो खिलजियों के ड्यूरेशन में सिर्फ इतनी ही चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जी आए तो उन्होंने कुतुब मीनार बनवाया। तो इनकी टाइम पीरियड कहां चला गया पूरा, मार्केट रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में। इन्होंने कहा जितना ज्यादा हो सके डायरेक्ट इंटरवेंशन हमारा हो, डायरेक्ट कंट्रोल किसका हो, हमारा हो, सुल्तान का हो। उससे क्या होगा, मीडिएटर जो है वो कम हो जाएंगे, और मीडिएटर कम हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा फायदा होगा, डायरेक्ट पैसा हमारे पास आएगा। लेकिन इसमें नुकसान क्या, वो नोबल्स ने कोशिश की कि अलाउद्दीन जी को जाने दो भाई, उसके बाद हम वापस उठेंगे। राजा का मरने का इंतजार पूरी प्रजा करने लगी, नोबल्स करने लगे, क्योंकि राजा क्या हो गया, कट्टर हो गया, उसने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स अपना लिए। उन्होंने कहा ये तो, पर हमें क्या दिखाया गया है, अलाउद्दीन जी तो पागल हो गए हैं, वो तो रागा चेतन की मुरली सुन रहे हैं, तो कह रहे हैं पद्मावती कैसी है, जबकि उनका युद्ध का रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या था, पैसा।
दूसरी जगह पे आक्रमण करना, वहां अपना बंदा बैठाना। इसलिए उन्होंने चित्तौड़ का नाम बदल के बाद में जब चित्तौड़ पे युद्ध करके जीता, पूरे चित्तौड़ को हराया, तो फिर उन्होंने नाम क्या रखा उसका पता है? खिजराबाद। खिजर खां के नाम पर खिजराबाद उन्होंने क्या रख दिया, उसका नाम रख दिया। उनका बेटा था खिजर खां, उनके नाम पर। इस तरह हम अलाउद्दीन खिलजी को जानते हैं, और हमने आज जाना कि अलाउद्दीन खिलजी क्या है। क्लियर? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यहां से चालू होंगे, फिर अकबर के ड्यूरेशन से आगे निकलते हुए फिर हम उनको अकबर के टाइम पीरियड में, मतलब कि कहें तो हम सल्तनत पीरियड के एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, और रिफॉर्म्स, फिर धीरे धीरे करके जो कमियां थी उनको दूर करने में फिर मुगल्स आए, मुगल्स ने उन कमियों को दूर किया और अच्छा किया उसको। उस कमी को आगे जाके और अच्छा किसने किया? फिर अंग्रेजों ने मॉडर्नाइज किया उस सब चीजों को। ठीक है, जैसे कि हम लेटर हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं अदालतों के बारे में, दीवान सदर पढ़ते हैं ना, उस तरह से हम क्या करेंगे, इन चीजों को जानेंगे। क्लियर है? चलिए।